हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वैदिक काल पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक या त्रिग वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है? यह माना जाता है 500 से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यह माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो यह है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलना जानते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो आर्यों नगरों में निवास नहीं करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था? तो यह नहीं था तंबाकू का ज्ञान, जबकि चावल, गेहूं, जौ का उपजाने का ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यह जाना जाता था श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, यह अंग है साल्वसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यह दी गई है त्रिवेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में 4 ग्रंथ लिखे गए हैं। पहला वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? यह कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। त्रिग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह था पशुपालन करना। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, यह कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? यह थे मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? यह है श्री भागवत गीता। त्रिगवेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो यह था गोधन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? यह मिलता है 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो यह उपासना था प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर शब्द के लिए इंद्र को प्रयोग किया गया है। साल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? यह संबंधित है जयमिति से। अस्तोमा सद्गमय, तस्मोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योम अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? यह बसे थे पंजाब क्षेत्र में। सुलेमित 2 और सुलेमित 1 को सुलेमित कीजिए। ऋग्वेद को ज्ञातकर्ता को होत यानी होत्र कहा गया है। यजुर्वेद ज्ञानी को अध्यवायु कहा गया है। सामवेद को उद्गाता कहा गया है। अथर्ववेद को ब्रह्म कहा गया है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? यह क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, यह प्रतिपादक हैं अलूक कनाद। मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? यह थे जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? यह थे वादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? यह समर्पित है 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? यह थी 1/6।
800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल में किस युग से जुड़ा है? यह जुड़ा है ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? यह हुई है धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगा जोकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी समृद्धि को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद से। न्याय दर्शन का प्रचलित किया था? यह किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? यह जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? यह थे पंतजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, यह है दर्शन पर आधारित। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। ऋग्वेद को स्रोतों एवं प्रार्थनाओं का कहा गया है। यजुर्वेद स्रोतों का कर्मकांड बताया गया है। सामवेद को संगीत का स्रोत बताया गया है, जबकि अथर्ववेद को तंत्र मंत्र एवं वैशीकरण को बताया गया है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यह नदी है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? यह शासक थे केकय। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? यह होना चाहिए अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? यह है सांख्य दर्शन। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिला है? यह मिला है अंतरीजी खेड़ा में। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यह आधारित है सामवेद का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रायी में शामिल नहीं है? यह शामिल नहीं है भागवत ग्रंथ, जबकि भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद शामिल है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? यह संबंधित है मीमांसा से। सुलेमित कीजिए। अथर्ववेद को औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से, यजुर्वेद बलिदान विधि से, सामवेद संगीत से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यह संबंधित है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? यह पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा कैसी थी? यह थी मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? यह प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? यह है सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। यह हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? यह नहीं लाई गई थी लुहार को। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? यह कहा जाता है दूसरे मंडल व 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वैशीकरण का वर्णन है? यह वर्णन है अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है? यह करता है श्रेष्ठ या वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे? यह आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अशांता गद्य रूप में रचित है? यह रचित है यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद से मिलता है? यह मिलता है अथर्ववेद से। ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम
संस्था कौन सी थी? यह संस्था थी विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सी है? यह है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब में आई? यह आई उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता था? यह होता था निम्न वर्ण पुरुष उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था, यह कहा जाता था जव को। व्रही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। अथर्व का अर्थ क्या होता था? यह होता था पवित्र जादू। सुलेमित कीजिए। शिक्षा, शिक्षा ध्वनि शास्त्र है। काल्पसूत्र कर्मकांड है। निरुक्त भाषा शास्त्र है। छंद, छंद शास्त्र है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? यह है पन्नी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? तो यह है मनुस्मृति। यादि कवि की संज्ञा किसे दी गई है? यह दी गई है रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? यह है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? यह माना गया है सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? यह थी कुल यानी कुटुंब। वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता को पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। यह रचना की गई है इंद्र को। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अन्तुलनीय कहा गया है? यह कहा गया है अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? यह किया गया है मैत्रेयी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? यह प्राप्त है प्रजापति को। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित कीजिए। तो यह हो जाएगा राजसूय यज्ञ। यह राजा को सिंहासन समारोह से संबंधित यज्ञ हुआ करता था। अश्वमेध यज्ञ, यह राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ सौर दर्शन व प्रजा को मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ था। जबकि अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किए जाने वाला यज्ञ था। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुलेमित कीजिए। पुरुषनी नदी को आधुनिक नाम रावी नदी है। शतुद्री को सतलज अभी कहा जाता है। अस्कनी को चिनाब कहा जाता है। बिपाशा को ब्यास कहा जाता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो यह संख्या है 16। सुलेमित कीजिए। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह कहलाता था। दैव विवाह को पुरोहित या परिश्रामिक से मिले कन्या के साथ विवाह हुआ करता था। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय बैल चुकाकर किया गया विवाह कहलाता था। जबकि प्रजापात्य विवाह को बिना दहेज का विवाह कहा गया है। सुलेमित कीजिए। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कहलाता था। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। पैशाच विवाह को सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह कहलाता था। 3 त्रिन में शामिल नहीं है। यह शामिल नहीं है मृत ज्ञान। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है। यह संस्कृति है गेरुबनी मृद भांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति थी। यह संस्कृति थी चित्रित घूमर मृद भांड संस्कृति।
हरियाणा प्राप्त में चित्रित घूमर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हल के किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? यह आया है भावनपुर से। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अध्ययन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यह किया गया है गाय के लिए। सुलेमित कीजिए। संग्रहीतु को कोष अध्याय कहा गया है। बागदूह को कर संग्रहकर्ता कहा गया है, जबकि छात्री को पासे से खेल में राजा के सहायक करते थे। यक्षवाप को प्रतिहारी राजा का प्रसाद रक्षक कहा गया है। ऋत स्थापित करने के लिए किस वैदिक देवता को ऋतराष्ट्र गोप कहा गया है? यह कहा गया है वरुण देवता को। निम्न में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता कहलाता था? यह कहलाता था अश्वनी। तीनों कर्मों में तीनों लोक में माप लेने के कारण किस उपकर्म कहा गया है? यह कहा गया है विष्णु को। सुलेमित कीजिए। पुरुषन को विवाह का देवता कहा गया है, जबकि रुद्र को पशुओं का देवता कहा गया है, जबकि घैस या घाव को जगत के पिता कहा गया है। अदिति के देवों को महान माता कहा गया है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। यह संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? यह की थी विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? यह संबंधित है ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यह है कुंभा या क्रामु नदी। धर्म तथा ज्ञात भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। त्रित मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यह संबंधित था केवल 1 और 2 से। आर्यों को आर्काटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? यह लिया था B.G. तिलक ने। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित कीजिए। यह होगा कुंभा नदी। कुंभा नदी को काबुल कहा गया है, जबकि पुरुषनी को रावी कहा गया है। सदा नीर को गंडक कहा गया है। सातुद्री को सतलज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्रोह माधव से संबंधित ऋषि थे। यह ऋषि थे गौतम अरहुगन।